हम जिंदा है ऐसा कहाँ से पता चलता है? क्योंकि हम सांस लेते हैं, क्योंकि हम हिलते डुलते हैं, या फिर कुछ और है जो हमारे जिंदा होने का सर्टिफिकेट है? लाइफ की कुछ ऐसी चीजें, कुछ ऐसे सीक्रेट्स जो हमें दुनिया में बनाए रखता है, जो हमें जिंदा रखता है, वो आज हम समझेंगे। अंत तक बने रहिए, आपको गारंटी देता हूं टेक्स्ट बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जिंदा यानी कि अलाइव चीजों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे कि वो जिंदा है? तो पहले एक एग्जांपल लेते हैं, कुत्ते की बात करते हैं। कुत्ता अगर दौड़ रहा है तो इट इज रनिंग, दौड़ रहा है मतलब इट इज मूविंग, तो मूव कर रहा है इसलिए वो जिंदा है। कैन वी से दैट? यस वी कैन से दैट, बट इन दैट केस व्हाट वी आर अज्यूमिंग इज मूवमेंट इक्वल टू लाइफ। तो मूवमेंट इक्वल टू लाइफ इतना लिखना सही है? नहीं, हवा में पत्ते भी उड़ते हैं, और मूवमेंट, हवा में पत्ते तो उड़ते हैं तो उसका भी मूवमेंट किया जाता है, लेकिन पत्ते जो गिर गए हैं दे आर नॉट अलाइव। एक इंसान जो सो रहा है, अ ह्यूमन हु इज स्लीपिंग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्लीपिंग टाइम पे बहुत ही मतलब कम हिलते हैं या फिर नहीं हिलते हैं, तो क्या वो जिंदा नहीं है? नो, वो जिंदा है। एक प्लांट जो ग्रो कर रहा है, एक प्लांट है जो ग्रो कर रहा है, वो तो धीरे धीरे ग्रो करेगा, डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, राइट? तो वो भी जिंदा है। तो हम सिर्फ मूवमेंट को लाइफ तो नहीं बोल सकते, यानी कि मूवमेंट को लाइफ कभी कभी बोल सकते हैं, कभी कभी नहीं बोल सकते, लेकिन फिर लाइफ किसको बोलेंगे? लाइफ हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत ही छोटे मोलिकुलर लेवल पे जो सिंगल सेल्यूलर मतलब छोटे छोटे अमीबा जैसे छोटे छोटे जीव हैं जिसको हम देख भी नहीं सकते, वो भी मूवमेंट करते हैं। तो क्या इसके आगे एक और वर्ड लगा देंगे, इनविजिबल मूवमेंट? इनविजिबल मूवमेंट इसको लाइफ बोलेंगे? नहीं, ऐसा भी नहीं। तो लाइफ किसको बोलेंगे? लाइफ यानी कि कोई चीज को अलाइव कैसे बोल सकते हैं? तो देयर आर सो मेनी क्राइटेरियाज जिसकी वजह से वो चीज को हम अलाइव बोलते हैं। एक एक करके देखते हैं सब। तो जिंदा यानी कि अलाइव उसको कहा जाएगा जो मूवमेंट करता है। मूवमेंट यानी एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना, जाना, ओके, एक जगह से दूसरी जगह पे खिसकना, ओके। और वो टाइनी यानी कि सिंगल सेल्यूलर, अमीबा, पैरामीशियम, ये छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे यानी कि यूनिसेल्यूलर, वन सेल का बना हुआ चीज होता है, जीव होता है, वो भी करते हैं मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। यानी कि मूवमेंट जैसे हमने देखा वैसे वो भी एक पॉइंट है जिसको लाइफ के तौर पे कंसिडर किया जा सकता है। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि एनर्जी रिलीज करना, जो भी फूड हमने खाया है तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन यानी कुछ गेन करना, कुछ खाना, फूड कुछ खाना, या फिर ऑक्सीजन लेना, नाक से हवा के तौर पे ऑक्सीजन को अंदर लेना, फूड को अंदर लेना, और उन दोनों को तोड़ मोड़ के उसमें से एनर्जी जनरेट करना, उसको बोला जाता है रेस्पिरेशन। वो जो एनर्जी और न्यूट्रिशंस जनरेट हुए हैं उसको पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना ताकि पूरी बॉडी को उसका फायदा, उसके न्यूट्रिशंस पहुंच सके, और न्यूट्रिशंस को पहुंचाने के बाद जो भी रह गया है, जो भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स रह गए हैं उसको एक्सक्रीट यानी कि बाहर निकाल के फेंकना, उसको बोला जाता है एक्सक्रीशन। तो ये सारा जो करता है उसको अलाइव बोला जाता है। मूवमेंट जो करता है, जो रेस्पिरेट करता है, जो न्यूट्रिशंस गेन करता है, जो ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है, जो एक्सक्रीशन करता है, उसके अलावा जिसका ग्रोथ होता है, ग्रोथ प्लांट की बात करें तो प्लांट में ग्रोथ होता है, हमारी ग्रोथ होती है, राइट? तो हर एक चीज जो ग्रो करती है उसके अंदर उसको भी अलाइव बोला जा सकता है। देन रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरनमेंट। अभी एनवायरनमेंट क्या करता है आपको बताऊं कि कभी कभी हम दौड़ते दौड़ते गिर गए तो क्या होता है, इधर लगता है, घुटनों पे लगता है, राइट? वो छिल जाता है थोड़ा सा, फिर क्या होता है, धीरे धीरे वही चीज मतलब अच्छी हो जाती है, ठीक हो जाती है। वही सेल्स जो है वो जो जगह पे जो कुछ भी पहले जैसा था वैसा ही धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। तो दैट इज व्हाट एनवायरमेंटल डैमेज के अगेंस्ट में रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, कभी कभी बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है, जैसे अभी ठंड लग रही है तो हम स्वेटर पहन के सिकुड़ से जाते हैं, तो दैट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरमेंट। अभी कोई लकड़ा पड़ा होगा बाजू में तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करता है ना, लेकिन वही लकड़ा जब पेड़ था तो वो रिस्पॉन्ड करता है, वो ठंडी को, वो गर्मी को, वो धूप को, वो बारिश को, सबको रिस्पॉन्ड करता है, राइट? तो वो होता है रिस्पॉन्सिवनेस टू द एनवायरमेंट।
एवरी अलाइव थिंग रिस्पॉन्ड्स टू इट्स एनवायरमेंट। ओके, और जो मेन चीज है जिसकी वजह से आप बोल सकते हो इट इज अलाइव, दैट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी कि अपने जैसा ही दूसरा एलिमेंट या फिर दूसरी लाइफ को जन्म देना। वो बहुत ही अलग अलग तरीके से हो सकता है। ओके, लेकिन मतलब खुद में से दो टुकड़े होके बनना या फिर खुद मर जाना, दूसरे को जन्म देना, बहुत सारी चीजें हैं उसमें भी। लेकिन रिप्रोडक्शन इज प्रोड्यूसिंग सेम टाइप ऑफ लाइफ विच यू आर इन। ओके, उसको रिप्रोडक्शन मतलब खुद के जैसा ही रिप्लिका क्रिएट करना, उसको बोला जाता है रिप्रोडक्शन। तो ये सब जो करता है उसको अलाइव बोलते हैं हम। तो मतलब सिर्फ मूवमेंट या फिर सिर्फ कोई भी एक पकड़ के नहीं जाना है हमें, ये सारे जो करता है वो है अलाइव। अलाइव होने के लिए उसको ये सारे टेस्ट पास करने होंगे। जैसे आपको एग्जाम के में कुछ टेस्ट के मार्क्स लाने पड़ते हैं आगे जाने के लिए, वैसे ही आपको अलाइव रहने के लिए आपके ये सारे टेस्ट को पास करना जरूरी है। ओके, तभी जाके आपको अलाइव बोला जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो हमने देखी, दैट इज मूवमेंट, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिवनेस और रिप्रोडक्शन, ये सब करने के लिए कुछ तो चाहिए होगा, एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, राइट? एक एग्जांपल देता हूँ, वायरस। हमने अभी बहुत बड़ा वायरस देखा है थोड़े ही सालों पहले, दैट इज कोरोना वायरस। ओके, वायरस एक ऐसा जीव है, उसको जीव बोल सकते हैं कि नहीं, वही एक क्वेश्चन है। अभी तक उसका क्लियर आंसर नहीं मिला है, क्योंकि वायरस ना ही जिंदा है ना ही मरा हुआ। ऐसा कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि जब तक वो किसी होस्ट यानी कि अपने जैसे किसी बॉडी के संपर्क में नहीं आता, वो मरा हुआ रहता है। वो इसमें से कुछ भी नहीं करता है, ना ही वो मूव करता है, ना ही रिप्रोड्यूस करता है, ना ही उसका ग्रो होता है, ना ही वो एनर्जी गेन करता है, ना ही वो रिस्पॉन्ड करता है टू द एनवायरमेंट। मतलब वो मरा हुआ है। जैसे ही किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में वो आता है, वो तुरंत एक्टिव होके ये सारी प्रोसेस करने लगता है। खास करके रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट, एक ही सेकंड में वो लाखों में कन्वर्ट हो जाता है, करोड़ों में कन्वर्ट हो जाता है, एक दो दिन के अंदर वो। यानी कि वायरस एक ऐसा जीव है या फिर न जीव है, असजीव है या फिर मतलब नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो जब कांटेक्ट में आएगा तभी वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे रिएक्ट करेगा, अदरवाइज वो मरा हुआ है। तो कोई एलिमेंट या फिर कोई ऐसा बोल सकते हैं हम, कोई भी जीव ऐसा नहीं है वायरस के अलावा जो ऐसा करता है। वो हमेशा जिंदा रहता है या फिर हमेशा मर जाता है। लेकिन वायरस जब होस्ट के कांटेक्ट में आते हैं तब जिंदा हो जाते हैं, बाकी केस में वो मरे हुए रहते हैं। तो वायरस को जिंदा चीज के पास आके मिलता क्या है? यस, एनर्जी। एनर्जी मिलने के बाद ही वो ये सब कर सकता है, राइट? तो एनर्जी हमें कहां से एनर्जी मिलती है? हमें मिलती है एनर्जी फूड से जो हम खाते हैं, और ऑक्सीजन जो हम इंटेक करते हैं रेस्पिरेशन में, यानी कि श्वास के अंदर। फूड, उसके ऊपर केमिकल रिएक्शन होता है। जनरली हमारे फूड जो है वो कार्बन बेस्ड होते हैं, यानी कि उसमें जनरली कार्बन होता है, और वो केमिकल रिएक्शन किसके बेसिस पे होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन बेसिस पे। मतलब फूड को केमिकल रिएक्ट करवाना होता है, जिसके लिए हम सांस लेते हैं, उसमें से ऑक्सीजन जाता है, फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके एनर्जी जनरेट करता है। एक एग्जांपल देता हूं मैं, ग्लूकोज का। जब हम बीमार पड़ जाते हैं, राइट, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो क्या करते हैं? बोतल चढ़ाते हैं। बोतल कौन सी चीज का होता है? ग्लूकोज के। जब हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है, हमें ग्लूकोज के बोतल चढ़ाया जाता है सुई के द्वारा। ओके, तो जब हम खाते हैं खाना, तो उसमें भी वही होता है। हम जब खाना खाते हैं, हम आगे देखेंगे, लेकिन हम जब खाना खाते हैं तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया जाता है, उसमें ग्लूकोज भी होता है। ये ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन यानी कि O2 के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, जो कि हम एक्सहेल करते हैं, है ना? O2 क्या करते हैं हम? इनहेल। और CO2 क्या करते हैं हम? एक्सहेल। यानी कि हमने O2 इनहेल किया, उसने ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, जिसको हमने छोड़ दिया बाहर। उसके अलावा H2O जो सुसु बन जाता है, और बहुत सारी एनर्जी जनरेट होती है, जिससे हम ये सब काम कर पाते हैं। ओके, आगे देखो तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सिंगल ऑर्गेनिजम्स एंड मल्टी सेल्स ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल्ड यानी कि उनके अंदर एक ही सेल है और कुछ नहीं है। हमारी बॉडी देखो करोड़ों सेल है। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना कि गिर गए और कॉनी
मतलब उसको घिस गई या फिर घुटना छिल गया, तो ये जो जब छिलता है ना, छोटा सा घाव भी अगर हो गया ना, तो उसमें करोड़ों सेल डैमेज हो जाते हैं। और उसको रिपेयर करने के लिए हमारी जो और मेंटेनेंस टीम है, हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस टीम है, वो दिन रात काम करती है और 3 से 4 दिन में उसको रिपेयर करके वापस दे देती है। यानी कि सजीव, यानी कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी है जो रिस्पॉन्ड करता है एनवायरमेंटल डैमेजेस को। कुछ भी, कोई भी तरीके का डैमेज अगर हमको होता है, तो हमारी रिपेयरिंग सिस्टम, मेंटेनेंस सिस्टम जो है पूरी दिन रात, मतलब नॉन स्टॉप 24/7 वर्क करके हमें रिपेयर कर देती है फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में एक ही सेल है, उसके पास और कुछ है नहीं, और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म में एक बड़ा सा सिस्टम बना हुआ है। और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, सेल्स होते हैं, सेल्स बनते हैं, सेल्स इकट्ठा होके बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज इकट्ठा होके बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन्स इकट्ठा होके बनते हैं सिस्टम। जैसे हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, जैसे हमारा रेस्पिरेशन सिस्टम। ओके, ये पूरा एक सिस्टम बनता है, और बहुत सारे सिस्टम बनके एक पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनता है। जैसे हम, काफी कॉम्प्लेक्स है। अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखें, तो उनका एक ही सेल रहता है, उनकी बॉडी जो है टोटली एनवायरमेंट में एक्सपोज होती है। फॉर एग्जाम्पल अमीबा अगर ले हम, ओके, तो अमीबा का बॉडी जो है दैट इज वेरी फ्लेक्सिबल, वो कहीं से भी खाना खा सकता है। अगर यहाँ पे फूड पड़ा हुआ है, तो व्हाट इट विल डू इज इट विल ग्रैब द फूड लाइक दिस। देखो वो क्या करेगा, वो इसके आजू बाजू ऐसे आ जाएगा ऐसे, और धीरे धीरे करके वो उसको ग्रैब कर लेगा अपने अंदर। उसमें से जो भी न्यूट्रिशंस लेने हैं, वो न्यूट्रिशंस को लेके उसको एक्सट्रैक्ट भी कर देगा बाहर की ओर। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ से खाना नहीं खा सकता, वो कहीं से भी खाना खा सकता है, क्योंकि उसका एक ही सेल है, और पूरा का पूरा सेल जो है वो एनवायरमेंट के साथ एक्सपोज है, मतलब बाहरी एनवायरमेंट के साथ सीधा कांटेक्ट में है। वो बाहर से कुछ भी गेन कर सकता है, O2 भी डायरेक्टली गेन कर सकता है, और ऑक्सीजन भी डायरेक्टली गेन कर सकता है, और खाना भी डायरेक्टली गेन कर सकता है कहीं से भी। ओके, लेकिन हमारा यानी कि मल्टी सेल वालों का कुछ अलग है, क्योंकि हमारे सारे सेल्स जो है वो अलग अलग काम करते हैं, और अलग अलग काम करने के लिए वो एनवायरमेंट के साथ सीधा कांटेक्ट में भी नहीं होते हैं। राइट, हमारे पेट के अंदर के सेल्स की बात करो, तो वो तो कहाँ एनवायरमेंट के साथ कांटेक्ट में है, उसको जो हम भेजेंगे वो लोग खाएंगे ना। तो मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऐसे बड़े बड़े ऑर्गन्स, अलग अलग चीजें होती है काम करने के लिए, और इसलिए, और उसके जो सेल्स है उसको डायरेक्टली कनेक्शन नहीं होता है एनवायरमेंट के साथ, इसलिए वो जो है थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनका वर्किंग जो है काफी कॉम्प्लेक्स होता है। इसके लिए उनको रेस्पिरेशन के अलावा ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ती है ना, अभी लिखा था हमने, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसमें एक्सक्रीशन होता है, ये सब उसके अंदर होता रहता है। तो ये हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली क्या होगा, कि ट्रांसपोर्टेशन में जो जैसे हमने खाना खाया, फॉर एग्जांपल जो जैसे हमने खाना खाया, वो खाना जाता है पेट में, पेट के अंदर फिर घूमता रहता है, उधर कुछ उसका होता है, वो डिटेल में देखने वाले हैं हम, लेकिन अभी के लिए समझो कि वो उधर घूमेगा कुछ, फिर उधर जाएगा वो इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सब उसका मतलब जो भी न्यूट्रिशंस निकालना है उसको निकाला जाएगा, फिर उसको ही निकाल दिया जाएगा। राइट, दैट इज एक्सक्रीशन सिस्टम। रेस्पिरेशन में अब हम वही करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को अंदर लेने के बाद क्या करते हैं हम, उसमें से ऑक्सीजन और ये वाला रिएक्शन करके एनर्जी प्रोड्यूस करके CO2 को बाहर फेंक देते हैं। राइट, तो ये सारी प्रोसेसेस जो है हम रेगुलरली करते रहते हैं, और उसको करने के लिए हमें हमारी बॉडी को बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक होते रहता है, इसीलिए हमको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। ओके, तो इसको यही सारी चीजों, जो ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये सारी चीजों को हम डिटेल में समझने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। अंत में आपको बता दूं कि हर हफ्ते 500 रुपए का जीतने का मौका मिलता है ये चैनल पे। जी हाँ, मेरे लाइव सेशंस चेक करिए, अगर विश्वास नहीं आ रहा है तो। हर हफ्ते 500 रुपए मैं पे करता हूं, हर मंगलवार रात के 9:15 बजे। आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वीडियोस है उसमें से सीखना है, सीख के याद रखना है, याद रख के मैं लाइव क्विज में जो क्वेश्चंस पूछता हूं उसका आंसर देना है। एक सही जवाब का आपको 100 रुपए मिलेगा, ऐसे 5 सही जवाब के 500 रुपए मिलेंगे। विश्वास नहीं आ रहा है तो मेरे लाइव सेशंस चेक करो, अभी चेक करो, आपको 100% विश्वास आएगा। और कौन से वीडियो में से अगले मंगलवार को क्वेश्चंस आने वाला है उसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज द पेइंग टीचर को फॉलो करो, वहां पे एग्जैक्ट डिटेल्स आपको मिल जाएगी। ओके, विश्वास नहीं आ रहा है तो लाइव सेशंस देख लो भाई। चलिए मिलते हैं लाइव में, तब तक के लिए गुड बाय।